व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। फ्रेंड टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इस चैप्टर से या तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पूछा जाता है या फिर वैद्युत परपथ संबंधी जो किरचॉफ के नियम है वो पूछे जाते हैं। दोनों में से एक टॉपिक 100% रहता ही है। तो किरचॉफ के नियम हमने कवर कर दिए हैं, तो आज हम कवर करेंगे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, बस कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो इसमें कुछ भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड इसका आविष्कार व्हीटस्टोन ने किया था, साइंटिस्ट का नाम है ये, उन्हीं के नाम पर इसका नाम व्हीटस्टोन सेतु पड़ गया। इसमें क्या होता है, 4 प्रतिरोध होते हैं जिनका नाम दिया गया है PQRS, ये प्रतिरोध का सिंबल है। तो इसमें 4 प्रतिरोधों को परस्पर जोड़ करके एक चतुर्भुज बनाते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ करके इस तरीके से एक चतुर्भुज बनाया जाता है। आपको और कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, 4 प्रतिरोध लिए हैं PQRS, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक इस तरीके से चतुर्भुज बनाया जाता है। तो ये चतुर्भुज हमने एक बना दिया। फिर क्या किया जाता है, यहाँ पर ये बिंदु A है, ये B है, ये C है और ये D है। बिंदु A और C के बीच में यहाँ पर एक सेल लगा दिया जाता है, बैटरी लगा दी जाती है। यहाँ पर एक प्लग कुंजी केबल लगा दी जाती है और इससे जोड़ दिया जाता है। और विकट B व D के बीच में यहाँ पर एक धारा मापी लगा दिया जाता है जो धारा को नापेगा, और यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं K2। बस इस तरीके से समायोजन किया जाता है व्हीटस्टोन सेतु के लिए। अब जब इस परपथ में पूरे में धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा प्रवाहित करने पर इस धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा हलचल नहीं होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में इस सेतु को संतुलित सेतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस ब्रिज को संतुलित सेतु कहा जाता है। तो संतुलन की अवस्था में क्या होता है, चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात यानी P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के बराबर होता है। यह है इसकी थ्योरी। चलिए एक बार मैं फिर से समझाता हूँ व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। इसमें देखिए हम 4 प्रतिरोध लेते हैं PQRS, इनको आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक चतुर्भुज बना देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बना दिया। चतुर्भुज बनाने के बाद बिंदु A व C के बीच में यहाँ पर एक सेल या बैटरी लगाते हैं, यहाँ पर एक कुंजी यानी प्लग लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। और बिंदु B व D के बीच में एक धारा मापी लगाते हैं और यहाँ पर एक कुंजी K2 लगा देते हैं। तो ऐसा करने के बाद इस सेल के द्वारा जब इसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है, तो I प्रवाहित करने पर इस धारा मापी में कोई विक्षेप न हो, तो इस कंडीशन में इस ब्रिज को संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। तो अगर ये सेतु संतुलन में है तो ये दोनों प्रतिरोधों का अनुपात P/Q इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो P/Q बराबर R/S, इसे कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। चलिए अभी मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। इससे पहले फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2021 की परीक्षा देने जा रहे हो तो आपके लिए हमने इस चैनल पर सुपर बुक लॉन्च किया है जो कि 10 अक्टूबर को आपको मिल जाएगा। इस सुपर बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि बोर्ड परीक्षा 2021 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और नए प्रश्न पत्र, नए पैटर्न पर आधारित आपके लिए प्रश्न पत्र भी तैयार किए गए हैं। इस बुक को परचेज करने के लिए मात्र 400 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अगर 10 अक्टूबर से पहले आप रजिस्टर कराना चाहते हो तो 300 रुपये में मिल जाएगा। ऑफर चल रहा है, तो इस वाले नंबर पर पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आप कंफर्म कर सकते हो। अब देखिए व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। अब देखिए फ्रेंड, ऐसा समायोजन बनाने के बाद अब ये सेल है, जब इस सेल से यहाँ पर वैद्युत धारा का प्रवाह I किया जाएगा तो क्या होता है, ये वैद्युत धारा यहाँ पर पहुँचेगी। यहाँ पर पहुँचने के बाद आधी धारा इधर चली जाएगी, आधी धारा इधर चली जाएगी, बट जाएगी। तो मान लीजिए इस वाले प्रतिरोध में धारा I1 चली जाती है, यानी AB भुजा में धारा I1 चली गई, और इस वाले प्रतिरोध में धारा I2 चली जाती है, यानी AD में I2 धारा चली जाएगी। यहाँ से जो टोटल धारा I आई यहाँ पर आने के बाद बट जाएगी, आधी इधर चली गई, आधी इधर चली गई। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन 4 प्रतिरोधों को हम इस प्रकार समायोजित करेंगे, इस प्रकार इनको हम मतलब लगाएंगे कि अगर हम इस वाले स्विच को दबाएं तो यहाँ पर जो धारा मापी लगा है इसमें विक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी इसमें हलचल नहीं होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यानी जो इस वाले प्रतिरोधों धारा I1 बह रही है
तो ये वाली धारा इस वाले प्रतिरोध में भी बहेगी। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया I1, और इस वाले प्रतिरोध में धारा बह रही है I2, यही धारा इस वाले प्रतिरोध यानी DC यानी जो प्रतिरोध S है इसमें भी बहेगी। तो यहाँ पर I2 है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया I2, क्योंकि इस धारामापियों कोई विक्षेप नहीं हो रहा है तो इस वाले विकर्ण में कोई धारा नहीं बहेगी। तो बिंदु B और D के बीच में प्रतिरोध वो विभवांतर क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो फ्रेंड अभी हम देखें किरचॉफ के द्वितीय नियम से। यहाँ पर देखिए दो बंद पास बन रहे हैं, एक तो ये इस तरीके से ABDA, और दूसरा क्या बन रहा है BCDB। तो ये दो बंद पास बन रहे हैं, तो हम पहले बंद पास को लेते हैं, यानी किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार बंद पास ABDA के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए इसके संगत धारा I1 है, यहाँ पर प्रतिरोध P है, तो ये क्या हो जाएगा I1 गुणा P, और यहाँ पर ये धारामापी है, इसमें धारा 0 बह रही है तो प्लस ये 0 हो जाएगा गुणा G, और यहाँ पर देखिए ये वाली धारा है क्या I2, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस I2, ये वाला प्रतिरोध क्या है R, I2 माइनस I2 गुणा R, इनका टोटल कितना हो जाएगा 0। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा I1P, ये 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो इक्वल टू I2R। हमें ये मिल गया समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से बंद पास इसके लिए BCDB के लिए बंद पास BCDB के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, तो इसमें देखिए इसमें धारा I1 बह रही है, तो इसमें प्रतिरोध Q है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा I1 गुणा Q। ये धारा भी इधर जा रही है, ये धारा भी इधर जा रही है, तो ये इधर जा रही है, तो इसी में माइनस चिन्ह आ जाएगा, माइनस I2 गुणा S, और इसमें धारा 0 बह रही है तो प्लस 0 गुणा G इक्वल टू 0। फ्रेंड ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आपको तभी समझ में आएगा जब आप पर किरचॉफ का द्वितीय नियम आता है। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम में क्या होता है, कोई भी बंद पास है उसमें अगर वैद्युत धारा बह रही है तो उसके संगत उसके प्रतिरोध का गुणनफल उसमें जितना वैद्युत वाहक बल है उसके योग के बराबर होता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम इससे पिछला वाला वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसको एक बार जरूर समझ लेना तभी ये आपकी समझ में आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा I1Q बराबर I2S, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा I1P बटे I1Q बराबर I2R अपॉन I2S। I2 से I2 कट जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा, तो इक्वल टू बचेगा क्या P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, जो कि हमें प्रूव करना था। देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, जिसको कि हमने आसानी से समझ लिया। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 2 उपकरण हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और मीटर सेतु। तो इनकी मदद से आप प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हो। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आप पर आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका वीडियो लेकर के आया था। इसको एक बार नोट्स जरूर बना लेना इसका। धन्यवाद।